हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार टॉप 15 मॉडल पेपर करवाने के लिए मैंने आपको बोला था, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 3 मॉडल पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टॉप 15 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछले 3 मॉडल पेपर हैं वो जरूर देखें। और दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न करेंगे, 91 से लेकर और 150 तक 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के, फिर बाल विकास के, फिर हिंदी के और फिर संस्कृत के। ठीक है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी विवाद, उत्तराधिकार का विवाद। तो दोस्तों, यहां पर उत्तराधिकार का जो विवाद है ये उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के 3 है वो इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है? आर्टिकल 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए, इसमें 93 नंबर का प्रश्न है। देखिए, संविधान सभा की बैठक से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों, गलत कथन का आपने को इसमें क्या करना है? चयन करना है। देखिए, पहली बैठक संविधान सभा की, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और चौथी बैठक, यानी सॉरी अंतिम बैठक। अब बताना है कौन सा इसमें गलत दे रखा है। देखिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बिल्कुल सही है। तीसरी बैठक यहाँ पे 14 दिसंबर 1946 दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री मत कर देना। आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचायती राज संबंधी स्तर नहीं है। निम्नलिखित में से पंचायती राज संबंधी स्तर है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ये पंचायती राज संबंधी स्तर हैं। 3 स्तर होते हैं, ठीक है, पंचायती राज के, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ठीक है। यहाँ पे नगर पालिका है वो गलत दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, राष्ट्रपति। 97 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अब तक कितनी बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है? अब तक कितनी बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 9 बार। ठीक है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के बिना अनुमोदन के संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? अच्छा प्रश्न है, दोबारा देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के बिना अनुमोदन के संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक लागू रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 6 सप्ताह तक लागू रहता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य का
कितने भाग तक सीमित कर दिया गया है? बताइए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का कितने भाग तक सीमित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15%। दोस्तों जैसे कि राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200, और 200 का 15% आप निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 30। ठीक है, यानी कि अधिकतम है वो विधानसभा में दोस्तों मंत्रिपरिषद की संख्या है वो 30 हो सकती है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी ग्राम पंचायत के संदर्भ में असत्य कथन को अपने को इसमें क्या करना है? पहचानना है। दोस्तों यहां पर देखिए ग्राम पंचायत का प्रत्येक मतदाता इसका सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पंचायत का प्रत्येक मतदाता है वो इसका सदस्य होता है। ठीक है, आगे देखिए ग्राम पंचायत की निर्धारित स्थान पर 30 दिन में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन में नहीं 60 दिन में, यानी कि 2 महीने के अंदर कम से कम एक बैठक है वो अनिवार्य है, यानी कि ये अपना गलत हो जाएगा। आगे देखिए बैठक में गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की 3/4 संख्या निर्धारित की गई है। तो ये अपना ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, 3/4 नहीं 1/10 सदस्य संख्या है वो निर्धारित की गई है। चौथा देखिए सरपंच व उप सरपंच को पद ग्रहण करने के 6 माह बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उप सरपंच को 6 माह बाद ही हटाया जा सकता है, लेकिन सरपंच को 2 साल बाद में हटाया जा सकता है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी कि 2, 3 और 4 ये तीनों अपने असत्य कथन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा में राजस्थान रियासत से कितने सदस्य शामिल हुए? संविधान सभा में राजस्थान रियासत से कितने सदस्य शामिल हुए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किससे संबंधित है? तो ये सहकारिता से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है वो दी गई है इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और काफी बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। ठीक है, सहकारिता क्षेत्र से। आगे देखिए इसमें देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, ये जो 97वां संविधान संशोधन ये 2011 में हुआ था। आगे देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चुनाव करना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक ही बताना है अपने को असत्य कथन कौन सा है। देखिए मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 क तक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक ही है, भाग 4 में तो है लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यहाँ पे 51 क ये गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। बाकी इसमें सारे सही हैं। मूल कर्तव्य को भाग 4 क में वह अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है वो है दोस्तों वार्ड सभा। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता करता है वार्ड पंच। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित गलत अनुच्छेद का चयन करना है। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित गलत अनुच्छेद का अपने को इसमें क्या करना है? चयन करना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 22 से 24, ये गलत दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 23 और 24 है, ये दोनों अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 22 है वो गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि अनुच्छेद है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी बिल्कुल सही है।
2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में औद्योगिक विकास बैंकों को स्थापना वर्ष से सुमेलित करें। भारत में औद्योगिक विकास बैंकों को स्थापना वर्ष से क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो यहां पर देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी। आगे देखिए, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना है, ये दोस्तों 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1964 में। और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3142, 3142, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है वो कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर का प्रश्न, यानी कि 109 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, एक तरफ है इस्पात इकाइयां, दूसरी तरफ है लोहा अयस्क आपूर्ति क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, भिलाई जो इकाई है इस्पात संयंत्र, इसकी लोहा अयस्क आपूर्ति क्षेत्र है डल्ली राजहरा। ठीक है, बोकारो का है दोस्तों क्योंझर, और राउरकेला का है सुंदरगढ़। ये तीनों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित की गई थी, ठीक है, यहां पर झरिया है वो इसमें गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में हथोनिया व भगोनी में भंडार है, बताइए। राजस्थान में हथोनिया एवं भगोनी में भंडार है, तो किसके भंडार है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें तांबे का भंडार है, हथोनिया एवं भगोनी में। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? निम्न में से कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें दामोदर घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पर है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाने वाला वृक्ष है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाने वाला वृक्ष है, तो वो कौन सा है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें सुंदरी वृक्ष है, वो पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में शीत ऋतु की अवधि है, तो भारत में शीत ऋतु की अवधि है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें दिसंबर से फरवरी तक ये शीत ऋतु की अवधि मानी जाती है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों जल्दापारा अभ्यारण्य में। जल्दापारा अभ्यारण्य में दोस्तों एक सींग वाला गेंडा है वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है वो स्थित है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, राजस्थान की वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है वो कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, इसको 12मासी नदी भी बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। आगे देखिए, राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं? राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो है वोलेस्टोनाइट और एक है जास्पर। ये दोनों खनिज हैं, ये दोस्तों एकाधिकार वाले खनिज हैं राजस्थान में। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों बेमेल को चुनना है, यानी कि एक असुमेलित दे रखा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता सिरोही, ये गलत दे रखा है दोस्तों न्यूनतम साक्षरता है वो है जालोर की, कितनी? 54.9%। 54.9% जो सर्वाधिक यानी सबसे कम है। ठीक है, सिरोही गलत दे रखा है।
सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है, न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कौन सी बुक की सूची में रखा जाता है? सभी को पता है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कौन सी बुक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, रेड डाटा बुक में। आगे देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों विली विली जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, बिल्कुल सही है। टाइफून दोस्तों यहां पर मैक्सिको दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों टाइफून जो चक्रवात है ये सर्वाधिक जापान में आता है, ठीक है। हरिकेन है ये यूएसए अमेरिका में आता है, और दोस्तों टेफू जो चक्रवात है ये जापान में आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा गर्त है? तो वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच है ये पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मेहता रघुनाथ सिंह को मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर परगने का नया हाकिम नियुक्त किया था, मेहता रघुनाथ सिंह। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा है ये कब दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1989 यानी कि 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी, बाल मुकुंद बिस्सा ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ता है? तो दोस्तों आखा तीज जो बैसाख शुक्ल तृतीया को पड़ती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी पड़ती है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ हवेली है, दूसरी तरफ जिला है, तो कौन सी हवेली कौन से जिले में स्थित है वो यहां पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए जो चेतराम की हवेली है ये दोस्तों सीकर में है, बिल्कुल सही है। बागौर की हवेली है ये उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों नटाणियों की हवेली यहाँ पर टोंक दे रखा है जो कि अपना गलत है। दोस्तों नटाणियों की हवेली है वो कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और रामनिवास गोयनका की हवेली है ये चूरू में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 129 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते थे? महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये विश्वास करते थे क्रमवाद में और पुनर्जन्म में, क्रमवाद और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो यानी कि कूट भाषा में अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 3 और 4। आगे देखिए इसमें
सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात में है? कौन सा गुजरात में है पुरातात्विक स्थल? पता चल गया होगा दोस्तों आपको, हड़प्पा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा। ठीक है, हड़प्पा, कालीबंगा और बाडा, ये तीनों गुजरात में नहीं है, धोलावीरा। ठीक है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस देश का उल्लेख वायु पुराण में अंगद्वीप के नाम से हुआ है? निम्न में से किस देश का उल्लेख वायु पुराण में अंगद्वीप के नाम से हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंपा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को कहा जाता है। दक्षिण में मदुरै शहर में तमिल भाषा के साहित्य को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संगम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संगम। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है किसका? तो ये बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? दोस्तों पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। तो यहां पर तीसरी पूछा है, तो दोस्तों अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो किसने हराया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने हराया था। 1192 का युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भीम बेट का पुरा स्थल कहाँ स्थित है? बताइए, भीम बेट का पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंती दुर्ग ने किसे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया? दंती दुर्ग ने किसे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है इसमें नासिक। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नासिक। आगे देखिए, महेंद्र पाल के गुरु कौन थे जिसने कर्पूर मंजरी की रचना की थी? बताइए, महेंद्र पाल के गुरु कौन थे जिसने कर्पूर मंजरी की रचना की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 139 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों है वो इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोजनवाद। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोजनवाद पर यह आधारित है। आगे देखिए, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं। सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, प्रत्येक विषय के अंतर्गत पाठ्य चर्चा अपेक्षाएं दी गई है जो कि दीर्घकालिक लक्ष्य है। कक्षावार परिभाषित सीखने में प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। सीखने के प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में मापे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निष्ठा ऐप का उद्देश्य है। बताइए, निष्ठा ऐप का उद्देश्य है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये निष्ठा ऐप का उद्देश्य है। याद रखना आपको। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य शिक्षा से जुड़े संसाधनों को एक जगह पर लाना है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य शिक्षा से जुड़े संसाधनों को एक जगह लाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें निष्ठा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्ठा, शिक्षा से जुड़े संस्थानों को एक जगह लाना है। ठीक है, ये इसका निष्ठा का उद्देश्य है।
तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह दोस्तों केवल शिक्षण बिंदु के लिए ही सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस रूप में? तो सामाजिक प्रतिक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। चौथा है वो अपना इसमें गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए एक उन्नत तकनीक में विनियोजन समावेशित है, यानी कि छोटी इकाइयों में बड़ी समस्याओं को तोड़ना निम्न, यानी कि उसे निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए एक उन्नत तकनीक में वियोजन समावेशित है, यानी कि छोटी इकाइयों में बड़ी समस्याओं को तोड़ना उसे निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है संदर्भ आधारित अधिगम कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो वो है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 148 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए उद्देश्यों में से एक मापनीय नहीं है और यह है। नीचे दिए गए उद्देश्यों में एक मापनीय नहीं है और यह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गहन चिंतन को विकसित करने के लिए। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में 2 कथन गलत है, उनको पहचानना है। तो दोस्तों 2 कथन है वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन है वो गलत है और बाकी दोनों है वो इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए और बी है वो इसमें क्या है, सॉरी इसमें पहला सही है, ठीक है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। बाकी सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी है वो गलत दे रखा है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अपने को बताना है कि इन कथनों में से सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। 2 कथन दे रखे हैं, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों बाल विकास के जो 30 प्रश्न है वो करेंगे, ठीक है। 1 से 30 प्रश्न तक बाल विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो देखिए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। पहला नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए, नवजात शिशु का आकार व भार कितना होता है? नवजात शिशु का आकार एवं भार है ये होता है दोस्तों 19.5 इंच, ये तो आकार होता है, और भार होता है 7.5 पाउंड, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाली अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली अर्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्टिविजन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों
नोम चोम्स्की ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे देखिए, पियाजे ने समताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। पियाजे ने समताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो दोस्तों स्कीमा, ये नाम दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निम्न रूप को निरूपित करता है। बताइए, लिखते समय किसी बच्चे या पेन या यानी कि किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने हाथ का उपयोग निम्न को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक छात्र कक्षा में दिखाने वाले प्रदर्शन के लिए हर हफ्ते में 2 चॉकलेट पाने में यह प्रबलन नियम है। बताइए, एक छात्र कक्षा में दिखाने वाले प्रदर्शन के लिए हर हफ्ते में 2 चॉकलेट पाने के लिए प्रबलन नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निश्चित अंतराल प्रबलन नियम। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अभिक्रमित अधिगम जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है। अभिक्रमित अधिगम जहां प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? तो रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें, सॉरी रेखीय नहीं, इसमें देखिए रेखीय अभिक्रम ही कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसके कार्य पर? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के कार्य पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को महत्वपूर्ण यानी कि मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सहजकर्ता की। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सहजकर्ता की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है संवेग। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संवेग। आगे देखिए, बहुबुद्धि यानी कि मन के फ्रेम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि यानी कि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक स्वेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? तो स्वेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है, तो वो कौन सी विशेषता नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता। दूसरा है बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। ठीक है, तीसरा देखिए, सॉरी इसमें देखिए, तीसरा अपने और अन्यों यानी कि दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो दोस्तों इसमें बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता है, वो संवेगात्मक बुद्धि की व्यक्ति की विशेषता है, वो नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों आनुवंशिक प्रभाव। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है? तो कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है वो क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलात्मक। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कलात्मक। आगे देखिए, व्यक्ति के विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है?
व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये दोस्तों इसका प्राथमिक क्या है, कारण है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे दूर किया जा सकता है, तो दोस्तों उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 36 से 51, 36 से 51 तक। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो यह किसका उदाहरण बनता है, तो यह विस्थापन का उदाहरण बनता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन का उदाहरण बनता है। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो दोस्तों देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में यानी कि इसमें करते हुए अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए, खालिस्तान बताना है, खालिस्तान में क्या आएगा। देखिए, समायोजन व्यक्ति की क्या है, जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इसकी संतुष्टि में सहायक है। तो क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समायोजन व्यक्ति की योग्यता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गतिबोधक। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, तो कितने हैं, तो दोस्तों 45 घंटे हैं। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें प्रशिक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है। प्रशिक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है कहलाता है। वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रचनात्मक आकलन कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है। एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है, उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भावनात्मक डोमेन की मदद की आवश्यकता है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है निगमनात्मक, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात होता है, तो वो है लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायस। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों C.W. बियर्स के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन हिंदी के 30 प्रश्न है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 से 35 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पे अपन गद्यांश वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की संजीव मूर्ति है। इस वाक्य में कौन सा काल है। भारतीय नारी है
वो त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में काल है दोस्तों कौन सा? तो वह है वर्तमान काल। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धांगिनी शब्द का क्या अर्थ है? अर्धांगिनी शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है दोस्तों पत्नी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तिलांजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पे पता चल गया होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तिल प्लस अंजलि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तिल प्लस अंजलि। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ सुर संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, भोग लिप्सा में कौन सा समास है? भोग लिप्सा में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, ये तो पता चल गया होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इस वाक्य में देवता शब्द का विलोम होगा। तो देवता शब्द का विलोम है वो क्या होगा? तो वो है दानव। देवता का विलोम क्या होगा? दानव। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, जिसके कारण दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है। पंक्ति में विज्ञापनों शब्द का एक वचन होगा। जिसके कारण दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है। पंक्ति में विज्ञापनों शब्द का एक वचन होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापनों का एक वचन क्या होगा? विज्ञापन। आगे देखिए, आधुनिकता के नाम पर जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे भारतीय जीवन मूल्यों का दूर का भी रिश्ता नहीं है। वे सत्य से भी कोसों दूर है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? तो इसमें काल है दोस्तों वर्तमान काल है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें वर्तमान काल है। आगे देखिए, मालिक शब्द का लिंग परिवर्तन करें। तो दोस्तों मालिक का क्या हो जाएगा? मालकिन। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पीडी शब्द का बहुवचन गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो पीडी का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों पीढ़ियां। ठीक है, पीढ़ियां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पीढ़ियां। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बच्चियों शब्द का लिंग परिवर्तन करें। बच्चियों का लिंग परिवर्तन करना है तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये बहुवचन में दे रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पुल्लिंग में हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग में है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एक अनार 100 बीमार। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए, छठी का राजा, ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला, ये दोस्तों गलत दे रखा है यहाँ पे। बाकी छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर के बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, पेंदे के बल बैठना यानी कि प्रभाव मानना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ये गलत दे रखा है 3 नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि मेरा परिवार छोटा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती, ये मिश्रित वाक्य है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक न पा सका। उसने कठिन परिश्रम किया किंतु अच्छे अंक न पा सका। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये संयुक्त वाक्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए, गेटो क्या है? यहां पर अपने को बताना है गेटो क्या है। तो दोस्तों ये एक आभूषण विशेष है गेटो। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें काश वह जिंदा होता। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काश वह जिंदा होता। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, घनिष्ठ ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक जो शब्द दे रखा है ये बिल्कुल शुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? एक शब्द कौन सा है वाक्यांश के लिए?
युद्ध की इच्छा रखने वाला। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों युयुत्सु। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौन से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है दोस्तों ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है। आगे देखिए, इसमें व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है आगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में दोस्तों बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लेखन विधि। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य को दोस्तों कम महत्व देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का कौन सा अनिवार्य कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गीता। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि है। रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हार्डवेयर उपकरण। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आकलन, यहां पे पूछा गया है दोस्तों आकलन। तो दोस्तों आकलन है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की भी कोशिश कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों छात्रों की कमजोरी पता लगाने के लिए। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब संस्कृत भाषा के अपन जो 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। ठीक है, मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और मेरे साथ पढ़ने की भी कोशिश करना है। ठीक है, देखिए, मुनि है सब कार्यम एवं अक्रोत, अत्र अक्रोत क्रिया कर्ता कै। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुनि है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सब कियानी कार्याणी यथा पूर्वम चारत, अत्र विशेषण पदम कित्र, अत्र विशेषण पदम किम। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सब कियानी। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यथा पूर्वम पदस्य समास विग्रह वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों पूर्वम अंतिक्रम है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ध्यात्वाम अस्मिन पदे प्रत्यवर्तते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कत्वा। आगे देखिए, मुनि है अस्मिन पदे विभक्ति वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। आगे देखिए, इसमें दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है। अपने को यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शरीराया सजनम कर्म किम नामधेयम। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें व्यायाम है। ठीक है, आगे देखिए, अग्नि इति विशेषण पदस्य विशेषण पदम वर्तते। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों दीप्ति है। ठीक है, आगे देखिए, उपजायते क्रिया पदस्य कर्ता
कह, उपजायते क्रियापद से करता है कह, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आरोग्यम, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कत्वा इति पदे प्रत्यय वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कत्वा, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चापी पद से संधि विच्छेद है अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों च प्लस अपी। आगे देखिए, अहिंसो परमो क्या आएगा, धर्म, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें रामेण रावण है हतः कृतवाच्यम किम, रामेण रावण है हतः कृतवाच्य किम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राम है रावणम हतवान, तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, शुद्ध वाक्यम नास्ति, शुद्ध वाक्यम नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है वृक्षेण पत्राणी पतंती, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, हरि है अधिशेते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्या आएगा, हरि है अधिशेते, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों वैकुंठम, हरि है वैकुंठम अधिशेते, ठीक है। आगे देखिए, ई वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तालु, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो देखा जाए तो कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे, 1:30, इसको कैसे लिखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों सार्ध द्वादश है, ठीक है, सार्ध द्वादश है, तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें दशरथ से पुत्रा आसन, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चत्वार है। आगे देखिए, अनुप्रास यमक सलेदा से यत्र अलंकारे शब्द है न परिवर्तन है सहते तत्र कह अलंकार भवति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों इसमें अर्थालंकार है। आगे देखिए, बाडम त्वम जालम प्रसारय अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें त्वम, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विचयंती यमन नयमनसा तपोधनम वेत्सी ने मापू परिष्टदम इति पद्यांश से छंदम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें विनियोगी, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए, संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीत्याम संस्कृत से स्थानम, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अस्पष्टम, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सलाका परीक्षा कस्या परीक्षा है उपवेद अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौखिक परीक्षा है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण से गुण है नस्ति, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अकुशलोस बीतेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विचार संप्रेक्षण से प्रभावी माध्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों भाषा। आगे देखिए, रेखीय विक्रम से प्रवक्तो मन्यते, राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व आकलन से कृत्य किमावश्यकम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उभो, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आधुनिक शिक्षाया जन को मन्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जे स्टीफर। आगे देखिए, इसमें इतिहासे राजस्थान प्रदेश से ऐतिहासिक स्थलादिनाम अध्यापनात् पूर्व शिक्षक भ्रमण माध्यम ज्ञान प्रदानम अत्र कस्य शिक्षण से सूत्र से प्रयोग वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रत्यक्षात अप्रत्यक्षम प्रति, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निगमन विधे शिक्षण से सूत्रम वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों प्रमाणात प्रत्यक्षम प्रति, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको 4 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। टॉप 15 मॉडल पेपर मैंने आपको करवाने के लिए बोला था, तो अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट SST टॉप 15 मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछले जो 3 मॉडल पेपर हैं वो जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।